अगर मैंने लिखा 0.35 और इसको कहा P अपॉन Q में लिखो, मतलब बटे में लिखो, तो आप इसे लिख दोगे 35 बटे में 100। समझ आ रहा है? क्योंकि 2 के बाद 0 है। यस सर। और कोई और रखेगा तो 5 से काट देगा, 5 7 20 और 20 5 20, इसको डिवाइड करके लिख देगा, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है, ठीक है। यस आप यहाँ 100 क्यों लिख पाई? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2 प्लेस है। 2 प्लेस है। यस सर। अगर मैं लिख देता 0.3568 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है कि यहाँ आपको पता नहीं है कि कितने स्पेस है, मतलब कितने प्लेस है। यस सर। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या आप इसके P अपॉन Q में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ओके सर, इसको नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं कर सकते ये भी समझ आया। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग में एक टाइप आती है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, या रिपीटेटिव कहते हैं, रिपीटिंग। मतलब जैसे मैंने कहा 0.333 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ हमें पर क्लियरली 3 दिख रहा है नहीं आ रहा कि है। रिपीट करता जा रहा है। यस सर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.3 बार। तो इस वाले को P अपॉन Q में कन्वर्ट करा जा सकता है। जो रिपीट हो रहा हो नंबर, उसको कर सकते हैं सर। रिपीट और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा। जैसे 0.123 बार, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 1 तो ऐसी है, फिर 2 3 2 3 2 3 रिपीट होता जा रहा है। अच्छा, बार बार में 23 23 23 23 तो आता ही जा रहा है। ठीक है। इसको भी P अपॉन Q में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसको डायरेक्टली, जैसे अभी मैंने ये बताया ना 35/100, आप ऐसे डायरेक्टली यस नहीं सर। कर सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितने प्लेस है। यस सर। तो इस चैप्टर में हमें इसे सीखना है कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो बहुत आसान ओके। तरीका है, समझने की कोशिश करना। जैसे पहला नंबर मैंने लिया 0.2 बार, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। यस मैं सर। 0.2 बार का करा रहा हूँ, आप 0.3 बार का भी करना, घर पे 0.4 बार का भी करना, 0.5 बार का भी, 0.6 बार का भी, 0.7 बार का भी, 0.8 बार का भी, 0.9 बार का भी, सबका करना। और इनके आंसर होते हैं इस वाले में 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9, दैट इज 1। ठीक है, ये आंसर है। और अगर आपके पास, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं सिंगल डिजिट वाला, लेकिन अगर सिंगल डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इसे सॉल्व मत करना, डायरेक्टली लिख देना आंसर, ओके सर। क्योंकि ये तो आसान है ना। हाँ, ये तो सर 9 ही लिखना है नीचे बस। हाँ, लेकिन हमें सीखना है कि अब हो क्या रहा है, क्योंकि पेपर में ये नहीं आता, पेपर में थोड़ा टफ आता है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, सबसे पहले इस नंबर को x मान लो। क्या मान लो? एक्स मान लिया। सुनते रहना एक एक स्टेप को। इसके बाद जिसके ऊपर बार है उसे एक बार एक्स्ट्रा लिख दो। सर आगे लिखें कि पीछे लिखें? जैसे आपने 2 आगे तो इधर लिखा ही छोड़ नहीं दिया जा और सकता, पीछे ही लिखा जाता है, आगे नहीं लिखा जाता। अच्छा मतलब सर। राइट हैंड साइड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखा जाता। ओके सर। अब कितने नंबर के ऊपर बार है? सिंगल डिजिट के ऊपर है, एक अंक के ऊपर बार है ना। यस सर। अगर सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई विद 10 करना है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई विद 100 करना है। और 3 डिजिट ओके के सर। ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई विद 1000 करना है। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो आपने, मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई विद 100 करना, सॉरी 10 100 करना है। 10 10 करना है 10 यहाँ 10 पे तो। हाँ 10 गुणा x होता है 10x। 10 की इससे गुणा करोगे तो 2.2 बार होगा। यहाँ तक समझ आया? सर, 10 की 2 से करनी है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। नहीं, इस पूरे नंबर से 0.22 बार से। सर किसको 10 से किया है? हाँ, एक के पीछे, एक के बीच में 0 आ गई सर। ठीक है। है ना, एक के बीच में 0 आ गई, ठीक है ना। हाँ। अब इसके बाद
अब आपको क्या करना है, इस नंबर में से क्वेश्चन को माइनस करना हर बार। ये स्टेप जो मैं बता रहा हूं ना, इस नंबर में से क्वेश्चन को माइनस करना, ये मैं बता रहा हूं, वरना किताब वाला क्या ओके बता रहा है पता है? किताब वाला बता क्या? रहा है कि 0.22 बार को, सॉरी, किताब वाला ये बता रहा है कि 2.2 बार को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि इसमें क्वेश्चन आ पाए। मतलब ओके 2.2 बार को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि इसमें क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ये अभी तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि सर मैं कर दूंगी 2.2 बार को लिख दूंगी 2 प्लस 0.2 बार, आ गया ना क्वेश्चन 0.2 बार। यस सर। लेकिन अभी जब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर आप नहीं सोच पाओगे। ओके सर। तो उसका तोड़ मैंने निकाल रखा है, क्योंकि मैंने सालों साल पढ़ाया है बच्चों को, तो मैं उनकी डिफिकल्टीज समझ के हर जगह मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर दिया। तो क्या करना आपको याद रखना, इस पॉइंट पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें से क्वेश्चन को माइनस कर देना, जो आएगा देखते रहना जादू, यस सर। जो आएगा उसे लिखना है, प्लस में हर बार क्वेश्चन लिखना है। देखो आ गए ना हम दोबारा वहीं पे। यस सर। बस यहां तक अगर आप आ गए तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। 10x 2 की जगह 2, 0.2 बार किसके बराबर है, x के, तो प्लस में x, तो 10x माइनस x इक्वल टू 2, 9x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/9 इज अवर आंसर। क्लियर है? यस सर। एक और करा देता हूँ, x इक्वल टू 0.6 बार। तो हम क्या करेंगे, 6 पहले जिसके ऊपर बार है उसे एक बार एक्स्ट्रा लिखेंगे, फिर किससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा 10 से, क्योंकि 10 से 10x 10x इधर इक्वल हो टू गया। 6.6 बार, फिर 6.6 बार में से क्वेश्चन को माइनस करेंगे, 6 आ गया, तो 10x एज इट इज लिखा, उधर 6, और हर बार क्वेश्चन को जोड़ेंगे। देखो आसान होता जा रहा है जोड़ेंगे। ना, हर बार क्वेश्चन को जोड़ेंगे। अगर मैं यस ये सर। कहता ना कि सोचो, अभी दिखाऊंगा, सारे नजारे यही हैं, प्लस एक्स 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9। क्लियर है? यस सर। चलो ये तो रहा आसान, जो कि पेपर में आता नहीं है, ठीक है ना। अब यस आगे सर। जैसे ये पॉइंट, ये आ गया 0.47 बार, तो x इक्वल टू 0.47 बार। अब देखते रहना, तो मैंने क्या करा, जिसके ऊपर बार है उसको एक्स्ट्रा लिख दिया, बार तो 7 के एक्स्ट्रा। ऊपर था तो 7 को ही एक्स्ट्रा लिखा, यस सर। ठीक है ना। अब इसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करा, सर 3 बार 0 तो सर 100 से करना पड़ेगा। क्यों, मैंने क्या कहा था, जिसके ऊपर बार है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, अच्छा सर बार सर 10 एक के ऊपर है, 10 से ही करना पड़ेगा। 10x इक्वल टू 10 से 10x हो गुणा गया। करोगे 4.77 बार। इसके हाँ बाद मैंने क्या कहा था, इसमें से क्वेश्चन को माइनस करना है माइनस 0.47 बार, करना। तो 4.3। तो अब क्या 3 करना है, 4.3 को लिखना है और हर बार क्वेश्चन को जोड़ देना है। अब जोड़ मुझे देना बताओ, है। अब आपके पास 4.77 बार था, मतलब ये वाला स्टेप, ठीक है ना, ये वाला। मैं कहता है इसको रिप्रेजेंट करो जिसमें क्वेश्चन भी आए। क्या आप कभी सोच सकते थे कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं सर। हाँ, इसीलिए वो मैंने माइनस वाला तरीका बताया, एक कदम दूर हो जाता है लेकिन आसान हो जाता है। अब क्या करना है, 10x तो यहाँ पे है ही, 4.3, और इसकी जगह तो हर बार x लिखना, और जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगी तो इसकी जगह डायरेक्टली x ही लिखना, क्योंकि अगले स्टेप में तो x ही लिखना होता है हमने। यस सर। 9x इक्वल टू 4.3, x इक्वल टू 3। 4.3/9, पॉइंट हटाओगे तो 43/90 इज अवर आंसर। क्लियर है? यस सर। लास्ट वाला भी करा देता हूँ, 0.001 बार, x इक्वल टू, देखो तरीका वो सीखो ना, मैं बार बार कहता हूँ। जैसे मैंने गाड़ी ली, आपको पता है, पहली बात तो मैंने ऑल्टो के लिए, वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मैंने, अगर मैं चाहता तो क्विड लेता। क्विड समझिए ना, क्विड सुना है ना आपने, यस सर। वो ऑटोमेटिक में आती है, और मेरी मैनुअल है। मैनुअल में गियर पैटर्न बदलना पड़ता है, ऑटोमेटिक में स्कूटी की तरह चलाओ धनाधन, ऑटोमेटिक। है ना। यस सर। ऑटो में, लेकिन मैंने मैनुअली क्यों ली पता है, अगर मैं चाहता 40-50 हजार रुपए में क्विड ले लेता एक्स्ट्रा में, ऑटोमेटिक होती, काम से झंझट मिल जाती। लेकिन हमेशा ना, हमेशा सही तरीका होना चाहिए आपको, हमेशा सबसे पहले मैनुअल गाड़ी आनी चाहिए, फिर ऑटोमेटिक आनी चाहिए, पता है आपको? नहीं सर ये नहीं पता मुझे। हाँ, क्यों नहीं पता, मैं बताया तो, मानो आपको ऑटोमेटिक आती है, मेरा कजन है उसे ऑटोमेटिक आती है, उसके पापा ने उसे गिफ्ट करी, 12वीं क्लास में उसे गिफ्ट करी, मेरी मौसी का लड़का था, टाटा पंच, 12वीं पास करने की खुशी में, ऑटोमेटिक है, ठीक है ना, सब कुछ है। अब मैंने उससे कहा कि यार मैं कार ले आया, तो मेरे साथ 1-2 बार चल ले, और मेरे को मतलब साथ बैठ जाइए, मुझे बता दियो या मुझे सिखा दे कि कैसे होती है,
थोड़ा बहुत आइडिया। उन्होंने कहा भैया मुझे मैनुअल चलानी नहीं आती, मुझे सिर्फ ऑटोमेटिक आती है। मानो ये तो सिचुएशन रही सिखाने की, मान लो कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन फंस जाए, आपको किसी को कहीं हाँ, लेके जाना और आपके पास मैनुअल हो, तो आप तो बेकार हो फिर, नहीं चला पाते ये सर। है ना। इसी तरीके से आपको बेसिक तरीके से सीखना चाहिए, फिर आप इसे एडवांस बना लो, प्रैक्टिस करके वो चलेगा। देखो पहले मैंने क्या कहा कि, और मैं हमेशा आपको बेसिक तरीके सिखाऊंगा जो सबसे बेस्ट होते हैं। आपने सर इसको बेस एक्स्ट्रा लिख क्लियर लिया, होना चाहिए किसी भी चीज को लिए, फिर आप अपने हिसाब से शॉर्टकट कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है हमेशा। हाँ ये चीज लोग समझ नहीं रहे, लोग चाह रहे हैं कि डायरेक्ट शॉर्टकट बताया जाए, वो बकवास चीज है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक में लेकिन एक फायदा होता है, पता है क्या, क्योंकि सर आपने गाड़ी चलाई है सर कभी क्योंकि कार? वो, हाँ सर चलाई मैनुअली आती है सर मेरे को। हाँ तो मैनुअल में एक घाटा होता है ना, मैं तो कई बार फंस गया, नया ड्राइवर हूँ ना मैं, कि जब स्लोप में आप चढ़ रहे हो और यहाँ रोकनी पड़ गई आपको, हाँ फिर आपने ब्रेक भी दबा रखा है ना, और क्लच यस भी सर। दबा रखा है। अब आप जैसे जैसे क्लच हटाओगे आपको ब्रेक से एक्सेलरेटर पे आना पड़ेगा, यस सर। जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटाओगे आपकी गाड़ी पीछे को भागेगी। पीछे की भागती है, यस सर। ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं फोबिया होता है बिगिनर्स के लिए, मेरे लिए भी था। तो मैं एक बार फैमिली को लेके मॉल में गया, अंडरग्राउंड पार्किंग थी, स्लोप था, आगे बड़ी कार थी कोई, पीछे ब्रेजा वगैरह थी, मैंने इसे पूरा पार करने दिया, मैंने कहा एक ही झटके में निकालूंगा, लेकिन जैसे मैं टॉप पे पहुंचा यहाँ पे कोई आदमी सा आ गया, मुझे रोकनी पड़ गई, अब मेरे पसीने छूट गए। और इसका सबसे शॉर्टकट तरीका होता है हैंड ब्रेक वाला, कि आप हैंड ब्रेक खींच लो, आपको ब्रेक से पैर हटा देने पड़ेगे, फिर आप क्लच को जैसे जैसे छोड़ोगे, जब आपको लगेगा क्लच इंजन को उठाने लग गया, तब आप हैंड ब्रेक करके रेस पे पैर रखे रखो। ये सबसे आसान होता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं हैंड ब्रेक वाला ना करके डायरेक्टली जो तरीका है क्लच वाला वो करूंगा, क्लच और ब्रेक वाला। अब मैं वो पीछे ब्रेजा वाला थोड़ा सा ही पीछे होगा, मतलब इतना था कि मैं जैसे मैंने ब्रेक से पैर हटाया, गाड़ी एक दो पहिए राउंड करके पीछे हो गई, वो हॉर्न मार जा रहा, फिर मैंने एकदम हैंड ब्रेक लिया, हैंड ब्रेक पे बटन हाथ रखे रखा, और मैंने रेस को दबाता रहा, और क्लच मैंने पकड़ा हुआ था, क्लच को छोड़ा, जैसे क्लच ने मेरा लोड लिया इंजन ने, मैंने हैंड ब्रेक को नीचे किया, एक ब्रेक को दबाया, वो चला गया। ऑटोमेटिक का बस यही फायदा होता है कि ऑटोमेटिक में यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो पीछे नहीं जाती। यस बस यहाँ एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, और कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन चलो छोड़ो, तो हमने क्या करा, ये लिख दिया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, क्लियर है। यस सर। तो 1000 सर एक्स तीन के, इक्वल, हाँ बोलो। सर 1000 कैसे, तीन, अच्छा 3 जीरो, 3 के ऊपर 12 सर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आ गया। अब मैंने क्या कहा था, इसमें से क्वेश्चन को माइनस करोगे, 0.001 माइनस बार, तो 1 बचा, तो 100x इक्वल टू 1 प्लस, एक्स। अब मैंने कहा हर बार x ही लिख दो डायरेक्ट, क्या वो करना, यस 99x टू 1, सॉरी 1000 है ना, 999x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 बाय 999। समझ आया थोड़ा बहुत? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, अगर आपसे हो जाता है तो समझ लो आपको आ गया, ये रहा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 9, 0.235। सर 35 के ऊपर बार है ना, हाँ 35। तो सर एक बार एक्स्ट्रा 35 लिख लिया, ये बात ठीक है यहाँ तक। सर अब इधर 10 लिख लिया, 10 क्यों लिखा? सर 100। 100, सर 100 बराबर है 0.23535, और उसके ऊपर बार है। सर अब इसमें से 23535 और 0 पॉइंट ये, तो सर इसमें से एक बार ये माइनस करना पड़ेगा ऊपर वाला, तो करो। 235। सर यहाँ पे मैंने बार लगा, तो 0 पॉइंट माइनस करेंगे तो
सर 2 3 5 3 5 3 5 2 टाइम्स आ गया, तो सर ये कौन से वाले के नीचे लिखा जाएगा? ये 2 3 5 जो पीछे बार है उसके नीचे। देखो मैं तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन x इक्वल टू 2.35 बार है, तो आपने क्या करा सबसे पहले ये 35। हाँ सर एक बार लिख दिया सर मैं ये हाँ हाँ इधर 100 कर लिया मैंने। तो 100x हाँ इक्वल टू 23.53 बार। सर मैं एक ये चीज पूछ रही हूँ सर, ये आपने माइनस किया तब कैसे किया? एक बार ये पूरा लिख के बता दो। माइनस तो करा ही नहीं, अब कर रहा हूँ माइनस। अभी तो मल्टीप्लाई किया बस। अब माइनस करने के लिए मैंने क्या कहा, इसमें से क्वेश्चन को माइनस करना है। क्वेश्चन ये रहा, माइनस करने का रूल होता है डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, फिर इधर नंबर है तो उनको लिख दिया। तो 35 से 35 गया, 5 में से 2 गया 3, उधर बचा 23.3। तो यहाँ तो 100x आई, वहाँ पे 23.3 आएगा, प्लस में x लिखना है। पहली बारी में आसान लगता है लेकिन वो है नहीं, और प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल नहीं है। तो मेरे को माइनस करना ही नहीं आ रहा था बस ये। देखो और आपको पता है, ऐसा नहीं कि हम मार्केट नहीं देख रहे, बहुत सारे टीचर हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो इसको करना सिखा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से जैसे 0.4 को 2/9 है ना, यस सर।